हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। सो हमारी जीपीएससी की लेक्चर सीरीज है एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग गुजरात बजट 2026-27। सी जस्ट लाइक इंडिया बजट, बहुत सारी चीजें बजट में डिस्कस होती है। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे। इंडिया का भी हम एक एक लाइन, एक एक पर्टिकुलर पोर्शन में कितना पर्टिकुलर नंबर ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड है वो नहीं पढ़ते हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट सरकार की अगर कोई न्यू स्कीम लॉन्च हुई है या कोई पर्टिकुलर मेजर डेवलपमेंट है बजट में, हम वो सारी चीजें याद रखते हैं। एक्सपेंडिचर याद रखते हैं, सरकार ने कितना खर्चा किया है, सरकार की कितनी कमाई हुई है, सरप्लस क्या रहा है, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा हमारा खर्चा हुआ है, वो सारी चीजें हम मेजरली याद रखते हैं। तो गुजरात बजट में भी हम सेम चीज करने वाले हैं। मेजर हमने कहां कहां क्या क्या खर्चा किया है हम वो देखेंगे। सरकार की कोई स्कीम अगर लॉन्च हुई है वो देखेंगे। इस साल बजट में व्यू पॉइंट क्या था गवर्नमेंट का वो देखेंगे। मेजरली ये सारी चीजें हम देखेंगे। बजट की अगर हम बात करें तो फरवरी में बजट प्रेजेंट होता है, अनलाइक इंडियाज बजट जो जनवरी में आ जाता है, सॉरी फरवरी 1 को प्रेजेंट हो जाता है। अनलाइक दैट हमारा गुजरात का बजट जो है फरवरी 2026 में प्रेजेंट होता है। 4,08,053 यानी कि 4,08,053 करोड़ जो है इस साल का बजट का प्राइस था गुजरात गवर्नमेंट का, ठीक है। और ये जो है 10.2% ग्रोथ है हमारा बजट में एज कंपेयर टू फिस्कल ईयर ऑफ 2025-26 बजट ईयर, ठीक है। यानी कि 25-26 का जो बजट था उससे 10.2% का राइज है इस साल के बजट में। 5-6 साल के, देखो ये पूरा जो डेटा है बजट से ही लिया गया है, ये गवर्नमेंट लैंग्वेज ही है, मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया है। सरकार का बजट उठाओगे तो बजट से आपको ये सेम चीज देखने को मिलेगी। पिछले 6 सालों की बात करें तो 1.8 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है हमारे बजट में हर साल, यानी कि 100 रुपए, 120, 140, 160 ऐसे हमारा बजट जो है सरकार का हमेशा बढ़ता गया है पिछले 6 साल की अगर मैं बात करूं, ठीक है। 5 पिलर्स है सरकार के जिसपे सरकार सबसे ज्यादा फोकस करती है while प्लानिंग द बजट, while एग्जीक्यूटिंग दैट अमाउंट। और इसमें इस साल जो है ज्ञान पे फोकस किया है सरकार ने। अब ये ज्ञान क्या है ये याद रखना हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म क्या है ज्ञान का और उस फुल फॉर्म में कौन कौन से डेडिकेटेड एरिया है जिसपे सरकार ने फोकस किया है। सरकार के सबसे पहले तो 5 पिलर कौन से हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है इकोनॉमी की, थोड़ा बहुत भी सरकार को पढ़ा है योजनाओं को, तो बहुत इजीली बता सकोगे। सबसे पहले आता है आपका सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, ठीक है। फिर आता है आपका एचआरडी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जहां पे आप एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सारी चीजों की बात करते हो। फिर आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेमस भी है। देन यू हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हो गई, सारी चीजें जितनी भी हैं ये। और फिर है आपका ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रीन ग्रोथ में आपका आता है ग्रीन बजट एंड जेंडर बजट, ठीक है। जेंडर बजट आपका जाएगा एचआरडी में, लेकिन ग्रीन बजट जो है आपकी ग्रीन ग्रोथ पे फोकस करता है। अब ज्ञान पिलर, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। ज्ञान में जी इज फॉर गरीब, पुअर। यहां पे जो थीम है वो क्या है, एम्पावरमेंट एट द ग्रास रूट्स, प्रॉस्पेरिटी फॉर द ऑल। यानी कि गरीबों से संदर्भित जितनी भी स्कीम्स है उन पे फोकस रखना है, सो दैट ग्रास रूट लेवल पे एम्पावरमेंट हो, सभी की प्रॉस्पेरिटी हो, ठीक है। तो ये इसकी स्कीम है, सॉरी थीम है। फिर है फॉर व्हाई इज यू आर द यूथ ऑफ इंडिया एंड द यूथ ऑफ गुजरात, एडुकेट, इक्विप, एलिवेट द यूथ ऑफ गुजरात, बिल्ड फ्यूचर रेडी गुजरात, सॉरी यूथ। एजुकेशन पे फोकस है यूथ की, हायर एजुकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इक्विप, स्किल्स डेवलपमेंट, एलिवेट, ओवरऑल अपलिफ्टमेंट, बिल्ड फ्यूचर रेडी यूथ। यानी कि बहुत आगे का सोच के ये चीज पे फोकस किया गया है। अन्नदाता फार्मर, यस, फार्मर्स पे हर बार सरकार फोकस करती है। स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर, एनरिचिंग द रूरल इकोनॉमी, इस बार जो है एग्रीकल्चर पे फोकस करते हुए रूरल इकोनॉमी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है।
देखो खेती सब जगह है और मेजॉरिटी तो रूरल में ही है, अर्बन खेती तो होती नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ रूरल इकोनॉमी, ठीक है। तो अब ये जो फार्मर्स हैं, रूरल इकोनॉमी क्या सिर्फ एग्रीकल्चर तक संबंधित है? अगर हम एग्रीकल्चर यानी कि सिर्फ खेती है, नहीं, एलाइड एक्टिविटीज उसके साथ ज्वाइंड अप होती है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग आती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आती है। तो फार्मर्स पे जो फोकस हो रहा है, तो एग्रीकल्चर को तो स्ट्रेंथन करना ही है थ्रू द न्यू मैकेनाइजेशन, न्यू टेक्निक्स, ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू साइंस, थ्रू द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, एवरीथिंग। बट रूरल इकोनॉमी पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है। देन यू हैव फ्रॉम एंड इट इज नारी द विमेन, इंस्पायरिंग लीडरशिप, विमेन लेड ग्रोथ पे फोकस है, ठीक है। तो ज्ञान है आपका गरीब, युवा, अन्नदाता एंड नारी। बड़ी बड़ी चीजें याद रखनी है। नंबर्स याद नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स को रटने मत बैठना, ये बस याद रखना कि हमारा इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या चीज रही है, ठीक है। याद रह जाता है तो वेल एंड गुड है। मोस्टली जीपीएससी क्लास 1-2 में नंबर्स पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अगर आएगा ना तो ये बजट वाले पे आएगा कि कितने का बजट था, क्या नंबर इंक्रीज हुआ है। बट ये कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, टोटल बजट साइज पूछ लेंगे, लेकिन भाई रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है या एक्सपेंडिचर कितना है, वो सारे नंबर्स नहीं पूछते हैं। इफ इन केस दे आस्क एंड यू आर अनेबल टू रिकॉल, डू नॉट वरी, मार्क रॉन्ग मार्क करने से बेटर है अटेम्प्ट ना करो। तो टोटल बजट ऑफ साइज हमने देखी 4,08,053 रुपीज इन करोड़ है, ठीक है। 10.2% ग्रोथ का इंक्रीज है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें तो 2025-6 में इट वाज 2,52,709 करोड़ विच हैज इंक्रीज्ड टू 2,71,602 करोड़। एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज हुआ है, 6.1% ग्रोथ शो कर रहा है, क्योंकि हमने जो एक्सपेंडिचर अगर किया है, से एक्सपेंडिचर नो डाउट वी हैव सीन द एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड, right? But if that expenditure is showing 6.1% of growth, that means we have spent into some development led things. Surplus revenue quite good, almost of 2,000 crores. 7th consecutive year है गुजरात का जहां पे हमने रेवेन्यू सरप्लस कंसेक्यूटिव हमारा आ रहा है, ठीक है। हमारा एक्सपेंडिचर भी है, हम रिसिप्ट्स भी जनरेट कर रहे हैं, बट हम उसको सरप्लस मिल रहा है। यू कैन सी डिफरेंस, यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड यहाँ पे एक्सपेंडिचर। हमने 25,587,000 करोड़ का जो है हमने सरप्लस जनरेट किया है। फिर आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स, ऑलमोस्ट 1,23,000 करोड़ का हमारा कैपिटल रिसिप्ट था, विच इंक्लूड्स, नाउ सी कैपिटल रिसिप्ट्स आपको पता है सरकार के इंटरनल डेट्स, लोन्स फ्रॉम सेंटर एंड मिसलेनियस, ये सारी चीजें जो है कैपिटल रिसीप्ट्स में इंक्लूड होते हैं। तो 1,23,000 करोड़ का हमारी रिसिप्ट है, उसके सामने जो एक्सपेंडिचर है वो है 1,57,358 करोड़, अगेन 70.5% ऑफ ग्रोथ है कंपेयर टू दिस, ठीक है। कैपिटल आउटले की अगर हम बात करें तो इट इज 14,107 करोड़। प्योर इन्वेस्टमेंट जहां सरकार कर रही है, चाहे वो बॉन्ड्स हो, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये प्योर इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है सरकार का, विच इज 1,14,107 करोड़। इंटरेस्ट अगर हमने पेमेंट में किए हैं तो वो है 33,019 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट किया है। फिस्कल डेफिसिट ये 25-26 से ज्यादा बड़ा है, 65,519 करोड़, विच इज 1.97% ऑफ जीएसडीपी ऑफ गुजरात। प्राइमरी डेफिसिट आपका 32,000 रहा है और बजटरी डेफिसिट जो है माइनस में है 8,772 करोड़। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो कंप्लीटली आपकी जो है पिछले 7 साल की जर्नी अगर आप देख लो तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट का जर्नी है, कॉन्सिक्यूटिवली बड़ा नहीं है कभी, पहले तो 2.5 साल ऑब्वियसली कोविड ईयर था, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चीजें वेरिएंट देखने को मिलेगी,
फिर यहाँ बजट में फिस्कल डेफिसिट थोड़ा आपका बढ़ गया है, सो बट स्टिल इट इज एट अ स्टेगनेंट। ओके, अब पैसा कहां से आ रहा है सरकार के पास, कहां पे जा रहा है? पब्लिक डेट, 24% हमारा पब्लिक डेट से जो है हम पैसा उठा रहे हैं, ठीक है, थ्रू स्कीम्स, थ्रू बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। स्टेट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो 20% जो है हमारा रेवेन्यू स्टेट टैक्सेस से आ रहा है। नाउ दिस डज नॉट इंक्लूड जीएसटी, जीएसटी का अलग है। एक्सक्लूडिंग जीएसटी स्टेट टैक्सेस इज 20.8%, स्टेट जीएसटी से 19.8% जो है हमारी कमाई है सरकार की। देन यू हैव सेंट्रल टैक्सेस, यस, शेयर्स from central taxes which we got through finance commission, it is 14.2%. non-tax revenue 7.4%, recovery of loan and other receipt 5.7%, grant in aid जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मिलती है वो 5% है, और पब्लिक अकाउंट नेट हमको 2.5% है। सो मेजरली अगर हमने पैसा कहीं से उठाया है सरकार ने, तो पहले तो है वो पब्लिक डेट, then it is state taxes, and then you have state GST. That means that the collection of Gujarat government from state GST is quite good, which is 19.8%. अब पैसा जहां का आ रहा है सबसे ज्यादा जा रहा है बट ऑब्वियसली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, which is 64.9%, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 22% ऑलमोस्ट, पब्लिक डेट बहुत कम है 10.7%, लोन्स 1.7%, ग्रांट इन एड 0.2%, टोटल नेट ट्रांजैक्शन 0.3%। मेजरली इतना ही याद रखना होता है कि कितना हमने कहां से लिया है, ठीक है। सरकार का खुद का टैक्स सबसे ज्यादा हम जीएसटी से कमाते हैं, विच इज 80,127 करोड़ रुपीस। फिर आपका वेट है जो 33,000 करोड़ है ऑलमोस्ट। Then stems taxes and duties on electricity, taxes on vehicles, land revenue, state excise taxes, other taxes and duties. So total जो है taxes से अगर सरकार ने कमाया है इस साल यानी 25-26 में इज 1,64,165 करोड़, जिसमें सबसे ज्यादा जो है आपका जीएसटी है, फिर वेट है और स्टेम्स एंड रजिस्ट्रेशन है। ओके, अब कंट्रीब्यूशन, बजट में सरकार ने किस एरिया को कितना पैसा अलॉट किया है। जेंडर बजट, टोटल आउटले है 1,62,978 करोड़ का जेंडर बजट पे। अब इसमें सबसे ज्यादा जो है एजुकेशन पे सरकार ने दिया है 43,912 करोड़। फिर आपका है रोड एंड बिल्डिंग, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नर्मदा वाटर रिसोर्सेस, अर्बन डेवलपमेंट, होम, पंचायत, रूरल डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड फॉरेस्ट। ये जो है आपके टॉप डिपार्टमेंट है जेंडर बजट पे बात कर रहे हैं। ग्रीन बजट की अगर मैं बात करूं तो 15,000 करोड़ का जो है अलोकेशन है। रोड एंड बिल्डिंग, नर्मदा वाटर, एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल्स, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, विमेन एंड चाइल्ड, अर्बन डेवलपमेंट, पंचायत रूरल, फूड प्लस सिविल सप्लाईज, एग्रीकल्चर, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, रेवेन्यू एंड क्लाइमेट चेंज। इस साल का जो है टूरिज्म ईयर जो है गुजरात को घोषित किया है सरकार ने। टूरिज्म पे 6,737 करोड़ अलॉट किए गए हैं। रीजनल इकोनॉमिक प्लान पे 6,600 एंड न्यूट्रिशन पे 6,354 करोड़। एंड देन यू हैव रेस्ट। सी एआई और ई गवर्नेंस पे फोकस शुरू हो गया है सरकार का 852 करोड़ रुपीस। अब एग्जाम वर्दी 2026 को गुजरात टूरिज्म ईयर डिक्लेयर किया गया है थ्रू बजट में। 10,000 करोड़ विकसित गुजरात फंड। अब ये विकसित गुजरात फंड क्या है? देखो 2022-23 में जो है ये चीज आती है गुजरात विकसित फंड, ठीक है। फोकस है कि गुजरात को 2047 तक डेवलप करना, डेवलप्ड कैटेगरी में लाना, ठीक है, डेवलपिंग कैटेगरी नहीं डेवलप्ड कैटेगरी में लाना। उसके लिए हर साल टोटल जो है इसमें 50,000 का अलोकेशन है, 50,000 करोड़। ओके,
जस्ट मिनट, 50,000 करोड़ का अलॉकेशन है। हर साल 10,000 का अलॉकेशन, हर साल का अलग अलग अलॉकेशन रहेगा और इस साल जो है 10,000 करोड़ विकसित गुजरात फंड को दिए गए हैं। विकसित गुजरात फंड में बेसिकली विकसित इज डेवलपमेंट रिलेटेड, तो जितना भी डेवलपमेंट रिलेटेड है, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, स्किलिंग हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, सारी चीजें जो है ये विकसित गुजरात में कवर होगी। फिर है आपका 6600 करोड़ फॉर द 80 प्रोजेक्ट्स अंडर रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान। हमने देखा था कि रीजनल डेवलपमेंट के लिए 6600 करोड़ का अलॉकेशन है। मेजरली 6 हब्स को कवर अप किया है, सूरत, नॉर्थ गुजरात टोटल, सेंट्रल गुजरात, सौराष्ट्र, कोस्टल सौराष्ट्र एंड कच्छ। ट्राइबल डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस है, इसलिए ₹2 लाख करोड़ का प्लान किया है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। ठीक है, और उसमें इस साल जो है 35,780 करोड़ का ट्राइबल डेवलपमेंट को स्पेसिफिकली अलॉकेशन है। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, एवरीथिंग। पीएम श्री में विच इज प्रधानमंत्री विथ स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, इसमें 926 स्कूल्स को ओपन करने की बात की गई है। सी पीएम श्री इज द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां पे आई थिंक अराउंड 14,700 प्लस स्कूल्स पैन इंडिया ओपन किए जाएंगे, जिसमें से गुजरात गवर्नमेंट 926 स्कूल ओपन करने की बात करती है। मॉडल स्कूल्स होंगी, ठीक है, हाई टेक स्कूल्स और एवरीथिंग, जो एक मॉडल स्कूल का कंसेप्ट होता है, मॉडर्न स्कूल का, उस कंसेप्ट पे ये डेवलप किए जाएंगे। और ये जो 926 है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्राइबल तालुका में डेवलपमेंट होगा या XYZ। ओवरऑल 926 स्कूल्स की बजट में बात की गई है। एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वेड इन गुजरात कैंपेन, बेसिकली an initiation to make Gujarat as a destination wedding hub। इसीलिए ये कैंपेन शुरू किया है गवर्नमेंट ने पहली बार इस साल, और एक कॉन्क्लेव किया है ताकि गुजरात को एज अ प्रीमियर वेडिंग डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जाए, जस्ट लाइक राजस्थान एंड अदर्स। ओलंपिक रेडी अहमदाबाद, हमें बहुत अच्छे से पता है 2036 में इंडिया जो ओलंपिक्स होस्ट करेगा, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स हम होस्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए अहमदाबाद को ओलंपिक्स के लिए रेडी करना है, जिसके लिए 1278 करोड़ स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अलोकेट किया गया है। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अहमदाबाद और सूरत में कनेक्टिविटी बढ़ानी विद दी सैटेलाइट टाउन्स, तो उस पे फोकस है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑन कदाना डैम, ठीक है, इसके लिए 150 करोड़ का अलॉकेशन है। कदाना डैम कौन सी रिवर पे है? माही रिवर, लोकेटेड इन महिसागर डिस्ट्रिक्ट, है ना। सिर्फ इतना याद नहीं रखना चाहिए कि 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, कदाना डैम पे फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, कौन सी रिवर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना जरूरी है। सो इट इज द माही रिवर इन दी महिसागर डिस्ट्रिक्ट। गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन, कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग होती है, ओपन में होती है, ठीक है, उसको अंडरग्राउंड, यानी कि पूरा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी केबल्स है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए ये मिशन है, जिसके लिए 500 करोड़ जो है अलॉकेट किया गया है। डिपार्टमेंट वाइज अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट में 24,022 करोड़ का जो है बजट है। इसमें सारी चीजें आ गई आपकी, फ्लड रिलीफ पैकेज, इलेक्ट्रिसिटी असिस्टेंस टू फार्मर्स मैकेनाइजेशन, माइक्रो इरिगेशन, ट्रैक्टर असिस्टेंस, मुख्यमंत्री गौशाला पोषण को 500 करोड़, अभी हमने इस स्कीम के बारे में पढ़ा था। नेचुरल फार्मिंग पे फोकस है अगेन। 6 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ओपन किए जाएंगे, ठीक है, फॉर द पैडी, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फार्म मैकेनाइजेशन, सैलिनिटी प्लस कोस्टल एग्रीकल्चर, वैल्यू एडिशन प्लस एग्रो प्रोसेसिंग, और फिशरीज और क्रॉप क्रेडिट पे, ठीक है। क्रॉप क्रेडिट पे 0% इंटरेस्ट देती है गुजरात गवर्नमेंट, तो ये याद रखिएगा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को
25,403 करोड़ का पैकेज है, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पे सबसे ज्यादा फोकस है, जहां पे 10 लाख तक की आपको सहायता मिलती है कैशलेस, ठीक है। GMERS हॉस्पिटल्स, श्रेष्ठ गुजरात को 502 करोड़, 500 फॉर ओपनिंग ऑफ द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पेशली द कैंसर, कार्डियक, न्यूरो एंड न्यूरोनेफ्रो हॉस्पिटल्स इन सूरत एंड अहमदाबाद। किडनी इंस्टीट्यूशन, UN मेहता को 167 करोड़ का अलोकेशन, और कोई भी कैंसर इंस्टीट्यूट्स को ओपन करने के लिए 153 करोड़ का अलोकेशन। एजुकेशन 184 करोड़ फोकस है, जिसमें मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, 2 बारी मेंस में पूछ चुके हैं ये लोग, ठीक है। इसमें 3,555 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलोकेशन है। देन यू हैव नमो लक्ष्मी योजना, RT राइट टू एजुकेशन, मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार, PM पोषण, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, ज्ञान शक्ति रेसिडेंशियल स्कूल, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना, नमो सेंट्रल लाइब्रेरी, भगवान बिरसा मुंडा लाइब्रेरीज इन ट्राइबल तालुकास, इन पे फोकस है। विमेन एंड चाइल्ड 7,690 करोड़, गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता जो अपने विडो स्कीम्स है, पेंशन स्कीम, आंगनवाड़ी ऑनरेरियम, पूरक पोषण पूर्णा योजना, न्यू आंगनवाड़ी, मातृशक्ति योजना, वाली दिकरी दूध संजीवनी योजना एंड पोषण सुधा योजना फॉर द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटीज, तो हमने देखा कि स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स पे काफी फोकस किया है, जैसे ओलंपिक रेडी एंड SPB स्पोर्ट्स, ठीक है, उस पे सरकार का काफी फोकस रहा है। फॉर ऑब्वियसली हम ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ होस्ट करने वाले हैं। फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, सब्सिडाइज पल्सेस के लिए 842 करोड़ है। NFSA, उज्ज्वला स्कीम में 425 करोड़ का, जिसमें आपकी जो LNG एंड LPG और PNG सहाय जो रहती है, सब्सिडाइज शुगर, ग्राउंडनट ऑयल ऑन जन्माष्टमी, 1 kg डबल फोर्टिफाइड जो आपका सॉल्ट है। देन यू हैव बाजरा, ज्वार एंड रागी जो दिया जाता है लोगों को, एंड अनापूर्ति ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसर्स एट FPS। पंचायत, रूरल हाउसिंग एंड रूरल डेवलपमेंट में 13,000 का अलोकेशन है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सबसे ज्यादा अलोकेशन है। देन द रेस्ट, ट्राइबल डेवलपमेंट 5,425 करोड़, जिसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स, आदर्श निवासी EMRS एंड दी गर्ल्स लिटरेसी, आश्रमशाला एंड हॉस्टल्स, उस पे फोकस है। Then you have 2 सैनिक स्कूल्स, 12 मॉडल स्कूल्स, मुख्यमंत्री आदिमुठी हलपति उत्कर्ष योजना, 1 अधिकार खेडूत उत्कर्ष, बॉर्डर विलेज सर्वांगी उत्कर्ष, बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी राजपीपला, उसको 34 करोड़ का अलोकेशन है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 7,086 करोड़, PM यशस्वी प्री प्लस पोस्ट मैट्रिक के लिए 630 करोड़ सबसे ज्यादा, एंड द रेस्ट देखो हर स्कीम वाइज कितना है कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट बजट है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। लेबर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, नमो गुजरात स्किल्स प्लस एम्प्लॉयमेंट मिशन को 226 करोड़ है। श्रमिक अन्नपूर्णा, देन यू हैव श्रमिक बसेरा, ITI, न्यू ITI बिल्डिंग्स ओपन करने के लिए जो है अलोकेशन है। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप की जो है इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द इंटर्नशिप वाला जो चीज है सर्विस सेक्टर में, उसको 80 करोड़ का है। नमो कौशल्य लक्ष्मी, आगारिया रेसिडेंस। नाउ व्हाट इज दिस आगारिया? जितने भी, ये एक बेसिकली कम्युनिटी है जो आपके सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, ठीक है। जैसे सॉल्ट बनता है वहां पे ये अगारिया कम्युनिटी काम करती है, तो उनके असिस्टेंस के लिए 25 करोड़। सौमुखी जनता अकस्मात बीमा, तो बेसिकली एक्सीडेंटल डेथ में आपको 5 लाख दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो उसके लिए अलोकेशन है। हाउसिंग स्कीम्स, रेवेन्यू
साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हुए 2634, एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल्स, जस्ट गो थ्रू दिस कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स है जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेट्स डिस्कस विकसित गुजरात 2047 फंड। ठीक है, 10,000 करोड़ का फंड, टोटल 50,000 करोड़ है, लेकिन इस साल जो है 10,000 करोड़ है, जिसमें 913 करोड़ मिनरल रिसोर्स डेवलपमेंट में अंबाजी कॉपर प्रोजेक्ट और अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट में दिए गए हैं। 400 करोड़ जो है आपके ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर सानंद स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम पे दिए गए हैं। सिर्फ विकसित का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन नहीं है, बाकी सारी चीजें भी कवर अप होगी, मिनरल्स एंड रिसोर्सेस एवरीथिंग। 1074 करोड़ जो है अर्बन एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल पे है, ट्रैफिक मैनेजमेंट पे है, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उस पे है, अर्बन ट्रैफिक एंड पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है। 100 करोड़ ईच टू डेडिकेटेड एमएसएमई सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फंड, यानी कि आपका एमएसएमई सेक्टर को 100 करोड़ और सर्विस सेक्टर को 100 करोड़, और आपका ये जो कदाना सोलर प्रोजेक्ट है फ्लोटिंग, ठीक है, जिसको 150 करोड़ दिए हैं, वो भी विकसित गुजरात फंड का पार्ट है। ट्राइबल डेवलपमेंट को अगर हम देख लें इन अ ग्लांस, ठीक है, क्योंकि ट्राइबल डेवलपमेंट पे सरकार का ज्यादा फोकस रहता है, तो 2 लाख करोड़ है जो हर 5 साल, टोटल 5 साल में 2 लाख करोड़ है जो सरकार जो है स्पेंड करने वाली है, जिसमें से इस साल 35,780 करोड़ का प्रोजेक्ट अलोकेशन है, जिसमें मिडी बसेस जो ट्राइबल लेबरर्स को इंडस्ट्रियल एरिया तक ले जाई जाएगी, ठीक है, वो लाया जाएगा। 15 नई भगवान बिरसा मुंडा लाइब्रेरीज ट्राइबल तालुकाज में ओपन की जाएगी। EMRS GLRS प्री स्टूडेंट ग्रांट जो है 70,000 से 80,000 करोड़ करोड़ से 70,000 से 80,000 तक का दिया जाएगा। राजपिपला में जो बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी है उसको 34 करोड़ का ग्रांट है। देन यू हैव मुख्यमंत्री आदिमुजी और हरपति सर्वांगी उत्कर्ष योजना, जिसमें 125 करोड़, वन अधिकार खेडूत उत्कर्ष योजना 111 करोड़, एंड बॉर्डर विलेज सर्वांगी उत्कर्ष योजना 100 करोड़, आदिवासी बलिदान दिवस एट मनगढ़, पंडोरी माता महाशिवरात्रि एट देव मोगरा, श्री राम शबरी मिलन एट शाबरी देवी फेस्टिवल आउटलेट्स, इस पे भी फोकस है। नमो फैमिली की स्कीम देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे फोकस कंफ्यूज भी होते हैं। नमो लक्ष्मी योजना है आपकी, क्लास 9 से 12 की एजुकेशनल फाइनेंशियल एड है, जिसको 1250 करोड़ का ग्रांट है। इसमें आपको पता है कि टोटल 50,000 दिए जाएंगे बच्चियों को, राइट। देन यू हैव नमो सरस्वती विज्ञान साधना, जो स्टूडेंट्स 11th और 12th में साइंस लेंगे उन पे ये फोकस है। 250 करोड़, यहाँ पे आपको 10,000 और 15,000 का पैसे मिलते हैं। गुजरात कौशल्य, नमो गुजरात कौशल्य और रोजगार योजना स्किल डेवलपमेंट पे बेसिकली ये लोग फोकस करते हैं, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पे। नमो सेंट्रल लाइब्रेरीज है, गांधीनगर में मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी फोकस्ड है। देन यू हैव नमो कौशल्य लक्ष्मी विमेन स्किलिंग पे फोकस है। नमो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, अर्बन रेंटल हाउसिंग, नमो स्वदेशी अर्बन मॉल प्लस मेला, तो बेसिकली आपके जितने भी स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं मॉल्स में और जितने भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस मेलाज जो ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसा हट है, और वहां पे स्वदेशी प्रोडक्ट्स के फेयर लगाए जाएंगे। नमो सेंट्रल डिजिटल लाइब्रेरी, सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जितने भी हैं वहां पे ये नमो सेंट्रल डिजिटल लाइब्रेरीज ओपन की जाएंगी। अब चीज ये है कि नमो लक्ष्मी वर्सेस नमो सरस्वती, तो नमो लक्ष्मी यानी कि गर्ल्स एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए है। 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक में 50,000 रुपए जो है दिए जाएंगे टू द गर्ल हु विल बी कंप्लीटिंग 12th स्टैंडर्ड। तो 9th स्टैंडर्ड में सम 500 रुपीज पर मंथ, 10th स्टैंडर्ड में 500 रुपीज पर मंथ,
और अगर आप पास होते हो तो कुछ 10 या 15,000 मिलते हैं। जस्ट गो थ्रू द स्कीम्स वीडियो। फिर 11th स्टैंडर्ड में 750 रुपीज पर मंथ एंड 12th स्टैंडर्ड में अगेन 750 रुपीज पर मंथ, और पास होते हो तो कुछ 10 या 15,000 मिलते हैं, तो वो जरा एक बार देख लेना। फिर आपकी है सरस्वती स्कीम, ठीक है, प्रधानमंत्री नमो सरस्वती साधना स्कीम। तो यहाँ पे जो लड़कियां सॉरी नॉट जस्ट लड़कियां, एवरीवन हु टेक्स 11th एंड 12th इन द साइंस, जो साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं उनको एक स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाता है। 11th स्टैंडर्ड में 10,000 एंड 12th स्टैंडर्ड में 15,000। बट क्राइटेरिया ये है कि 10th स्टैंडर्ड में मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए आपके, ठीक है, तो जाके आपको ये 11th और 12th में जो साइंस स्ट्रीम बच्चे लेते हैं उनके लिए ये स्कीम है। बजट में जो एग्जाम वर्दी पॉइंट ऑफ चीज है मैं आपको सारी समझा चुकी हूँ। छोटे छोटे नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। बजट कितना था इस साल का, अमाउंट क्या है, हाईएस्ट अलोकेशन किसको है, जैसे आपका टूरिज्म ईयर गुजरात का इस साल डेवलप है। इंपॉर्टेंटली ज्ञान वाले जो कॉन्सेप्ट है, वेडिंग फॉर द वेडिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग के लिए गुजरात को प्रोजेक्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स और आपका जो ओलंपिक्स है उसके लिए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बात की है उसकी बात है। नमो स्कीम्स में कौन कौन से में कितना कितना प्रोजेक्ट अलोकेशन है, तो सबसे ज्यादा जो है आपका नमो लक्ष्मी योजना में 1250 करोड़ का आउटले है, बाकी सब में कम है, ठीक है। गुजरात विकसित फंड में 10,000 करोड़ है, जिसमें आपका कदाना में गुजरात सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है 150 करोड़ का, ठीक है। तो ये मेजर बड़ी बड़ी चीजें हैं जो याद रखनी है। पैसा सरकार के पास कहां से आया है, सबसे ज्यादा पैसा आया है जीएसटी से, ठीक है, एंड देन दी अदर फंड्स, ठीक है। और एक्सपेंडिचर हमने कहां पे किया है, टैक्सेशन में हमने कहां से क्या रिकवर किया, तो वो सारी चीजें देखनी है जो हम देख चुके हैं। तो बस मेजरली आपको जो है वो यही याद रखना है। टैक्स रेवेन्यू तो जीएसटी से हमने सबसे ज्यादा कमाया है। फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा कैसा रहा है, पैसा जो है कहां से आ रहा है, पब्लिक डेट से कितना आ रहा है, स्टेट टैक्सेस से सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, स्टेट जीएसटी से कितना आ रहा है, और पैसा सबसे ज्यादा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में जाता है, फिर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपका जितना है, और फिर पब्लिक डेट के लिए पैसा जा रहा है। तो कहां से आ रहा है और कितना जा रहा है वो याद रखना है आपको। 5 पिलर्स सरकार के कौन से, ज्ञान में क्या है, और बजट में हमारा टोटल साइज क्या है। देखो सब बड़ा है, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट भी बड़ा है लास्ट ईयर के बजट ईयर से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बड़ा है, सरप्लस भी बड़ा है, कैपिटल रिसीप्ट्स, एक्सपेंडिचर, कैपिटल आउटले जो प्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, सारी चीजें जो है सरकार की बड़ी है, तो डिक्रीज कुछ भी नहीं है। इवन फिस्कल डेफिसिट भी लास्ट ईयर से इस साल ज्यादा रहा है। सो ओवरऑल मेजरली आपको यही चीज याद रखनी है, नंबर्स कहीं पे भी याद रखने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट दी बजट अमाउंट जो आपका 4,08,053 करोड़ में अमाउंट है, ये आपको याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो बजट में आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है। हाँ, 10.2% ग्रोथ है बजट का, और 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जहां पे हमारा रेवेन्यू सरप्लस रहा है। बजट की अगर हम बात करें तो 6 साल में हमारा 1.8% का ग्रोथ हुआ है। एवरी ईयर हमारा बजट का अमाउंट है बड़ा है, कम नहीं हुआ है, ठीक है, 1.8% का ग्रोथ है। ज्ञान पिलर पे इस साल सरकार का फोकस है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। उसमें हमारी थीम्स क्या है वो आपको याद रखनी है। तो गरीब में हमारी थीम्स है एम्पावरमेंट एट द ग्रास रूट्स, प्रोस्पेक्टिव फॉर ऑल। युवा की बात करूं तो एजुकेट, इक्विप एंड एलिवेट, बिल्ड फ्यूचर रेडी यूथ। फार्मर्स के यानी कि अन्नदाता की बात करें तो स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर, एनरिचिंग द रूरल इकोनॉमी, और नारी की इंस्पायरिंग द लीडरशिप, विमेन लेड ग्रोथ। जो नेशनल बजट में भी यही पे फोकस रहता है। 5 पिलर्स आपके कौन से हैं, तो सोशल सिक्योरिटी, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली विमेन वर्ड नहीं है,
तो अगर आपको एग्जाम में कहीं विमेन लेड ग्रोथ 5 पिलर्स में दे दिए जाए तो गलत है। विमेन स्पेसिफिक कुछ नहीं, वो सोशल सिक्योरिटी और एचआरडी में कवर्ड है, ठीक है। तो अलग से अगर विमेन रिलेटेड या ट्राइबल रिलेटेड कोई वर्ड दे दिया जाए 5 पिलर्स में तो वो गलत है। विमेन नारी सिर्फ ज्ञान फोकस पे कवर्ड है। सो दैट्स इट अबाउट द गुजरात बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट का हर साल जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है वैसे गुजरात का हर साल इकोनॉमिक सर्वे नहीं आता है, सोशल सर्वे आता है, वो भी कभी कभी, उसका भी कोई टाइम पीरियड फ्रेम नहीं है। तो इस साल कोई सोशल सर्वे भी बाहर नहीं आया है। जस्ट रिमेंबर दिस मच। टूरिज्म ईयर को इस साल गुजरात ने डिक्लेयर किया है दैट दिस ईयर विल बी कंसिडर्ड एज अ टूरिज्म ईयर। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर द गुजरात बजट। इससे बाहर जीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ठीक है। नंबर्स याद नहीं रखना है, एग्जाम वर्दी जितनी भी चीजें हैं वो याद रखनी है, नमो स्कीम्स कौन कौन सी है वो याद रखनी है और उसमें कितना अलोकेशन है, ठीक है। बाकी स्कीम्स वाला वीडियो एक बार आप देख लो, उसमें सारी चीजें कवर्ड है कि नमो ट्रायो स्कीम्स कौन सी है और बाकी नमो स्कीम्स कौन सी है और गुजरात गवर्नमेंट की स्पेसिफिक स्कीम्स कौन सी है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम द गुजरात बजट। If you have any doubt, you can contact me. Thank you and all the best.